हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे जॉब के ऊपर कि कैसे आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, कैसे मैंने ढूंढी और क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी इसमें और क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग सके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कमिंग बैक टू द चैनल। ओके, सो फर्स्ट थिंग, देखो भाई, जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो रिज्यूम बिल्डिंग। रिज्यूम जो मैंने एक कैनेडियन दोस्त करके एक चैनल है, उनकी वीडियो थी भाई की, उसमें से मैंने देख के अपना रिज्यूमे बनाया था। उसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस करी थी अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगा, कमेंट्स कर दो प्लीज़, तो मैं बना दूंगा। अब बात करते हैं आगे। रिज्यूम के बाद जो आपको पहली चीज़ करनी है सबसे जल्दी जल्दी जॉब पाने के लिए, वो है आस्क अराउंड। मतलब जो आपके नोन है, जो इसको भी आप जानते हो कनाडा में, जो आपके आसपास रह रहे हैं, जो आपकी जॉब में हेल्प कर सकते हैं, उनसे पूछो कि आप अपनी कंपनी में जहां आप काम कर सकते हो मुझे रेफ़र कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मतलब अगर कोई आपका जानने वाला है और उनके यहाँ पे वैकेंसी है जहाँ वो काम करते हैं, तो अगर वो आपको रेफ़र कर देंगे तो आपका बड़ा ईजीली, बड़ा सही तरीके से आपकी जॉब लग जाएगी और वो भी बहुत जल्दी, सबसे जल्दी लग जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। तो ये सबसे पहले ट्राई करना है, सबको फ़ोन वोन करके सबसे पहले ये चीज़ ना पूछनी है। दूसरी चीज़ वो आपको करनी है, वो करनी है एजेंसियों को कॉल। अब जैसे यहाँ पे मैं ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है। वो आपसे कुछ भी पैसे नहीं लेंगी, वो एम्प्लॉयर से पैसे लेती हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल पे डालना है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अब जब आप गूगल पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी डालोगे ना, तो उसके बाद बतेरी एजेंसी आ जाएंगी। किसी को भी जो रेटेड ज़्यादा, उसको फ़ोन करना, फ़ोन करके बोलना भाई मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, उनके पास रजिस्टर करना, रिज्यूम वगैरह भेजना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब उनको फ़ोन किया था तो उनसे ऐसी बात थी, मैंने बताया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कल अवेलेबल है जॉब, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, कल आ जाओ। मतलब मिल गई थी जॉब बड़ा इजीली, यहाँ पे तो जॉब मिल रही थी। और पर काम यहाँ पे थोड़ा मेहनत वाला होता है। एम्प्लॉयमेंट वाले पे, जो ये एजेंसी वाले होते हैं ना, इन पे काम ज़्यादातर वेयर हाउस का होता है, या आप कर लो क्या कहते हैं, वेयर हाउसेस का, सर्वर का। बेसिकली मेहनत वाला काम थोड़ा ज़्यादा होता है वेयर हाउसेस पे। वो लकीली कभी कभी मिलता है आसान का काम, पर वेयर हाउस का मिलता है, बट मिल जाता है काम। मेन बात यह है कि अगर आखिरी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो आपको काम मिल जाएगा। और एटलीस्ट मैं आपको दूसरी चीज़ ये क्यों बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से काम आसानी से मिल रहे हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं फ़ीस कैसे भरूँगा या ये कैसे भरूँगा। इन एरियाओं में तो आपको आराम से जॉब ये वाली मिल जाएंगी और आराम से आपका ना काम चल जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल के सिनेरियो के बता रहा हूँ कि अभी क्या हाल चल रहा है यहाँ पे। अभी तो बहुत जॉब, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो आराम से मुझे मिल रही हैं वो वाली जॉब्स। ठीक है, तो दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, वो आप रिज्यूम प्रिंट आउट करो और निकल जाओ। अब निकलना कहाँ पे, आपको ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये, जहाँ आप रह रहे हो। तो सबसे पहले आपको ना नियरेस्ट स्टोर्स पे ट्राई करना है। जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टोर्स हों, सबसे पहले वहाँ ट्राई करना है। अगर आपको वहाँ जॉब मिल जाती है तो वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑल सीजन्स में कभी कभी बहुत कभी कभी क्या है, पड़ती है बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, 3-4 महीने बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पे फिर आप बसों में, अगर आपकी जॉब दूर होती है तो बसों से ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे अपना जॉब तो बड़ा इजी, ऑल सीजन्स आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। और जब आप वहाँ पे जाओ तो उनसे कहो कि भाई मैं बहुत पास में रहता हूँ। तो जब आप उनको बताओगे भी पास में रहता हूँ और ये मेरी अवेलेबिलिटी है, रिज्यूम दोगे, तो होपफुली वो आपको रख भी सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक बेनिफिट वाला पॉइंट है कि आप पास में रहते हो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है जितनी भी आसपास के स्टोर्स हैं वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाके बोलना कि भाई आर यू गाइस हायरिंग, आर यू गाइस हायरिंग। मैं गया था लिटरली, जितने भी मेरे आसपास के स्टोर्स थे सब में पहुँच गया था, सब में। इवन मैं स्पा सेंटर्स में पहुंच गया था गलती से, तो फिर मैं वापस आ गया था स्टिल पूछ के कि आर यू गाइस हायरिंग। ठीक है, तो वैसी वाली बात नहीं है, पूछना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर और जब घर के सबसे पास वाली मार्केट्स में ट्राई करना, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन नहीं बने तो थोड़ा दूर जाके ट्राई करना। ठीक है, ऐसे करके अपना ना ट्राई करना, पर ट्राई ज़रूर करना, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम इंडीड की। ठीक है, अब इनका जो भी मैं चीज़ें स्टेप्स बता रहा हूँ, तो इनका ऐसा कोई रिज्यूम के अलावा, रिज्यूम तो सबसे पहले बनाना है, बाकी इनका ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको सब एक एक करके करनी है। आप सारी चीज़ें एक दिन में भी कर सकते हो, या आप बेसिकली
सबसे पहले आस्क अराउंड कर सकते हो, उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। मैं अपना व्यू आपको सारा बता रहा हूँ उसमें, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास चीज़ थी इंडीड। अब देखो इंडीड पे क्या करना है भाई, रिज्यूम बनाओ, और रिज्यूम में आप जैसे पार्ट टाइम सर्च कर रहे हो तो पार्ट टाइम के लिए वहाँ पे ऑप्शन आता है कि जॉब टाइप में पार्ट टाइम या परमानेंट, तो आप अपना पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लो। पार्ट टाइम सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ सर्च में जॉब सर्च कर लो, ज़्यादा कुछ ऐसे स्पेसिफाई सर्च मत करो, जॉब सर्च करो, अपना एरिया डालो, 10-1 किलोमीटर के आसपास में जितनी भी जॉब्स हैं सब में अप्लाई करते जाओ, लाइन से। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अभी बताऊँगा, पहले मैं भी आपको ना थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन हैं आपके पास जिससे आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो अगली जॉब आती है सिक्योरिटी की जॉब, और बेसिकली लाइसेंस जॉब। सो लाइसेंस जॉब में सिक्योरिटी की जॉब आती है, फोकलिफ्ट्स की जॉब आती है, और कुछ और जॉब्स भी आती हैं। अब मेनली जो सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है वो आपका लगभग $360 के आसपास बन जाता है, और जो फोकलिफ्ट का होता है लगभग $100 के आसपास बन जाता है। बट फिर ये सीन है इसमें, बट इसमें जॉब्स काफ़ी होती हैं, सिक्योरिटी में काफ़ी होती हैं, और बंदा अगर सिक्योरिटी का लाइसेंस बना ले और साथ में गाड़ी भी है फिर तो बहुत ही मतलब अच्छा खासा कमा लेता है। बट जितने ही बंदों से मेरी बात हुई सब ने ये कहा देखा सिक्योरिटी में ऐसा है, आराम से फ़ोन ले जा, बैठा रहे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े एज़ की बड़े आराम की जॉब है। मतलब मूवीज़ ले जा, मूवीज़ लेके जा, मूवीज़ देख वहाँ जाके, तो ये वाली चीज़ थी। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने बनवाया नहीं, अभी तो मेरा मन नहीं है सिक्योरिटी को बनवाने का, बाकी होगा तो बताऊंगा। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ सारा कि मैंने कैसे जॉब ली, अब वो स्टार्ट करता हूँ और मुझे कौन सी जॉब मिली। 16 की शाम तक मैंने अकोमोडेशन 16 अप्रैल की शाम तक मैंने अकोमोडेशन अपना फ़ाइनल कर दिया था। तो यही चीज़ है, जैसे ही पहले आओ फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपना अकोमोडेशन, मुझे जो लगता है कि अपना फ़ाइनल कर लो, उसके बाद जॉब्स का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दो। तो 16 की शाम तक मेरा सारा अकोमोडेशन फ़ाइनल हो गया था कि कहाँ रहना है अब कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट। तो उसके बाद मैंने जो है अपना क्या कहते हैं जॉब्स के लिए रिज्यूम बनाना स्टार्ट किया 18 अप्रैल से। 19 अप्रैल को फाइनली रिज्यूम बन गया, और रिज्यूम मैंने जॉब्स जो है इंडीड वगैरह पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो फिर 20 अप्रैल को मुझे जाना था क्रेडिट कार्ड उठाने, कहाँ पे, मिसिसागा में, टोरंटो मिसिसागा में जाना था बेसिकली, CIBC बैंक। अब जाते जाते तो मैंने एक गलत बस पकड़ ली थी और मैं दूसरे रूट से जा रहा था। तो मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा जिसका नाम था हूटर्स, टोरंटो एयरपोर्ट हूटर्स के नाम से था। तो मैंने देखा वहाँ पे, बस में जाते हुए मैंने देखा वहाँ पे हायरिंग का बोर्ड लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उतर के तो नहीं जाना था मेरे को, बट मैंने क्या करा, तभी उनकी वेबसाइट, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट देखी, और वेबसाइट देखने के बाद टोरंटो हूटर्स वाली वेबसाइट पे गया और वहाँ पे उनको ईमेल करा, अपना रिज्यूम मेल कर दिया कि सिंपली आई टोल्ड देम कि आई एम अवेलेबल फॉर दिस जॉब, प्लीज़ टेल मी द फर्दर प्रोसेस। तो हाफ एन आवर बाद ही मेरे को कॉल आ गई कि ओके प्लीज़ टेल अस कि आप ना इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हो। तो उसके बाद क्या होता है, जब इंटरव्यू के लिए वो बोलते हैं कि भाई आप इंटरव्यू कब आ सकते हो, मैं कहता ठीक है मैं आज ही आ जाता हूँ। उस टाइम बज रहे थे 4:30 और मैं निकल गया वहीं से ही। उन्होंने कहा ठीक है आ सकते हो, मैं कहा आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। फिर मैं 5 बजे तक हूटर्स पे पहुँच गया था। फिर मैंने देखा अच्छा बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट था वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं जाता हूँ और वो बताते हैं कि पहले जॉब समझाते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई किस टाइप, मतलब इन द सेंस कि इंटरव्यू भाई पहला एक तरीके से यहाँ पे पहला इंटरव्यू टाइप ही था वो, तो थोड़ा बहुत लगता तो है ही कि भाई कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बट मैं वहाँ पहुँचा तो उस बंदे ने पहले तो काम समझाया कि किचन हेल्प के काम था वहाँ पे, और पे वगैरह बताई, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने मतलब $15 थी उसमें पे, और बट प्रॉब्लम क्या थी वहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने कहा ठीक है चलो आप कर सकते हो। मैंने पे पूछी तो उन्होंने बताया $15। मैं कह रहा है कि 3-4 हफ्ते बाद आपको आपका 50 मतलब आधा डॉलर बढ़ जाएगा हर आवर पे, और ऐसे ऐसे मतलब 3 महीने बाद फिर आपके कुछ $2 बढ़ जाएंगे, मतलब ऐसे बढ़ते रहेंगे जो भी उन्होंने बताया। ठीक है कि आप 2-3 महीने में कुक लाइन संभालने लगो, कुक ही बन जाओगे प्रॉपर। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर ये सीन सारी चीज़ें उन्होंने मुझे डिटेल बताई, बट जब उन्होंने शिफ्ट बताई, शिफ्ट थी वो रात को 2 बजे ख़त्म हो रही थी। अब वो जो प्लेस था, दैट प्लेस वॉज फार फ्रॉम माई होम, मतलब वो 18 किलोमीटर दूर था वहाँ से, और मैं रह रहा था ब्रैम्पटन में। तो प्रॉब्लम क्या है, रात को 2 बजे अगर वो मेरी शिफ्ट छोड़ते तो 2 बजे, पहले तो 18 किलोमीटर था और 2 बजे रात को बस नहीं चलती ब्रैम्पटन में। जो मैंने आपको बात बताई थी ना अकोमोडेशन, इस हिसाब से देखो तो अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा ये भी एक इशू आ गया था। पहले तो दूर ही था वो, मैं करता नहीं करता, और एक लाइन ही डिफरेंट थी, बट स्टिल अगर कुछ नहीं मिलता तो करना पड़ता।
बट स्टिल ट्रांसपोर्टेशन ने फिर काम ख़राब कर दिया ना कि भाई कोई मतलब ही नहीं बनता इसके बारे में सोचने का, क्योंकि जो लास्ट बस है यहाँ पे आपकी ब्रैम्पटन में वो 1 बजे के आसपास है और रात के 1 बजे, फिर जो बस चलती है वो 4:30 बजे के आसपास से चलती है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने मतलब उनसे डिस्कस करा, वो खुद ही डिस्कस कर रहे थे कि बता रहे थे कि मैं पहले ब्रैम्पटन में रहता था, प्रॉब्लम आती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में, वो कह रहे मिसिसागा शिफ्ट हो जाओ ये वो, कुछ नहीं। फिर बात मैं कहा चलो बाद में देखेंगे इसको, एटलीस्ट एक हाथ में तो वही जॉब वो देख लेंगे कि 2 घंटे वेट कर ले करेंगे मतलब वहीं पे रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद चले जाया करेंगे अगर, या शिफ्ट बढ़वा लेंगे थोड़ी सी। बट एटलीस्ट ये था कि एक ऑप्शन आ गया, एटलीस्ट एक जॉब मिल गई। तो उस दिन एक जॉब मिल गई और ये थी कि 20 तारीख को ऐसा हुआ था, 20 तारीख को एक जॉब मिल गई थी, ठीक है, 20 अप्रैल को, एक दिन में रिज्यूम बनाने के एक दिन बाद एक जॉब मिल गई थी। तो दैट वाज अ गुड थिंग। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर से मैं ऑनलाइन अप्लाई चलता रहता और 21 तारीख को मेरे पास एक और ईमेल आता है, एक कॉल ही आ जाता है कि बर्गर एक वाला एक रेस्टोरेंट था वो, कि हम जल्दी हायरिंग कर रहे हैं, नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं मिसिसागा में, आप आ जाओ जल्दी। फिर मैंने बताया कि पर मेरे पास कार नहीं थी, वो उनकी रिक्वायरमेंट थी हमें कार चाहिए, मतलब कार वाला बंदा चाहिए बेसिकली, तो कार नहीं थी, तो फिर वो मना ही हो गई वो वाली बात। इस जॉब के बाद 21 को मेरे पास एक और मेल आता है जिसमें लिखा होता है, वो लगभग 2 बजे के आसपास मेरे पास मेल आता है कि मुझे 1 से मतलब 7 से 1 बजे के बीच में फ़ोन करो फॉर द इंटरव्यू। मैं कहा ठीक है, बढ़िया चीज़ है। फिर उस टाइम तो बच गए थे 2, फिर मैं कल उनको फ़ोन करता हूँ, मैंने उनको फॉलोअप एक मेल भी कर दी, ठीक है मैं कल आपको 9:30 बजे फ़ोन करूँगा। मैंने एग्जैक्ट टाइम पर 9:30 बजे फ़ोन किया कि मैं जो हूँ इंटरव्यू के लिए पूछ रहा था, मतलब मैंने पूछा, उन्होंने थोड़ा जॉब का डिस्क्राइब किया कि कैशियर की जॉब है प्लस क्लीनिंग, कैशियर प्लस क्लीनिंग की जॉब है। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हो, मैं कहा चलो ठीक है कल आ जाता हूँ। और फिर 22 अप्रैल को मैं उनके पास, मैंने टाइम दे दिया 11 बजे का, मैं कहा 22 अप्रैल को मैं 11 बजे उनके पास इंटरव्यू के लिए पहुँच गया। इंटरव्यू के लिए पहुँचा, बैठा, उन्होंने नॉर्मल चीज़ें पूछी, हाँ भाई कहाँ से कैसे, मतलब बेसिक। पहले तो मैं भी यहाँ पे भी मैं डर रहा था, पता नहीं क्या पूछेंगे, तो ऐसा ही होता है भाई, पूछ भी सकते हैं ऐसी चीज़ को, पता ना हो। कैशियर की जॉब वैसे ही है वाली। तो मैंने पूछा, मैं कहा हाँ जी, तो उन्होंने बताया सारी चीज़ें, मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया। फिर ठीक लगा, उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर पर उन्होंने कहा कि काम बहुत होगा, मतलब पता नहीं डरा रहे थे क्या है, कि कैशियर की है बट साथ में क्लीनिंग भी है, उन्होंने मेंशन किया स्पेशली इस कैशियर जॉब है बट क्लीनिंग भी साथ में। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेते तो हैं ऑप्शन। तो फिर उन्होंने मुझे प्लेस पूरा दिखाया सारा। बेसिकली वो गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन में बहुत बड़ा गैस स्टेशन है, हस्की का गैस स्टेशन है। तो वहाँ पे डीज़ल का भी बड़ा, ट्रक वाला बहुत बड़ा पंप है, डीज़ल वाला भी पंप है, ट्रकों के लिए भी बेसिकली पंप है, गाड़ियों के लिए भी पंप है, और मतलब अलग अलग पंप है गाड़ियों का, ट्रकों का। और वहाँ पे होटल भी है, वहाँ पे शार लेने के लिए, क्योंकि अमेरिका वगैरह से वहाँ पे ट्रक आते हैं, तो वहाँ पे शार लेने के लिए भी ऑप्शन है। वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, और मतलब बहुत बड़ा एरिया। वहाँ पे इन हाउस स्टोर भी है उनका, वहाँ सामान भी बेचते हैं वो, बहुत सारी चीज़ें, तो वो बहुत बड़ा है। और जो कैशियर वाला काउंटर है वहाँ पे लगभग जैसे मतलब होता है ना रेक्टेंगुलर टेबल बनी पड़ी है, उसमें 7-8 स्क्रीनें लगी पड़ी होती है। एक टाइम पे लगभग 3 कैशियर खड़े होते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ वो आते हैं, एक तरीके से लोग आते हैं, मतलब भीड़ जमा हो जाती है। ऐसा ही वाला काम जो है उन्होंने दिखाया, मगर ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने उनसे पे वगैरह का पूछा, तो पे थी उनकी $15, ठीक है, और अगर नाइट में काम करते हो, नाइट शिफ्ट होती है तो $16, ठीक है। तो ये सारा सीन था, मैंने कहा बताता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 हफ़्ते में आप मेरे को बता देना जो भी सीन होगा आपका। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे एक कॉलेज में जॉब फेयर था, मैं कहा चलो यहाँ भी चलते हैं। फिर मैं कॉलेज में जॉब फेयर में गया। अब चूँकि मेरे पास अब 2 जॉब एक तरीके से हाथ में थी मेरे, तो वहाँ पे भी एक तरीके से स्टोर में कैशियर की जॉब थी। तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो उसके बाद वो बोलते क्या कहते हैं कि राइट नाउ द पोजीशन इज़ नॉट अवेलेबल, यू कैन कम लेटर। सो एक तरीके से वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो मेन बात ये है कि इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते, पर स्टिल आपको मतलब बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, नॉर्मल रहना है, सिंपल जस्ट
बी योरसेल्फ, ऐसे रहना, ठीक है, समझ गए। मतलब ये मैंने एक्सपीरियंस इसलिए बताया, ये वाला लास्ट वाला, ताकि बंदा ये नहीं कि हाँ कुछ नहीं पूछते इंटरव्यू में, भाई तरीके से रहना इंटरव्यू में। तरीके क्या, मैं भी कुछ तरीके में ही था, बट एक तरीके से मैं अपने फुलेस्ट पे नहीं था, 100% पे नहीं था। आई वाज लाइक ओके ठीक है, अपने पे है जॉब। तो ये वाला सीन था, तो मुझे लगा वो मेरी एक तरीके से मुझे फील हुआ कि वो कमी रह गई। बट स्टिल वो ये जो अब क्या कहते हैं, ये वाली थी जिस पे हस्की वाले पे गया था, वो उससे स्टिल बेटर थी। बट मैं स्टिल देख रहा था कि ये मतलब एटलीस्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो वो वाली चीज़ थी। जॉब फेयर के बाद फिर मैं काफ़ी जगहों पे गया, काफ़ी प्लेसेस पे गया जो मतलब मेरे नियर वाले स्टोर पे थे। मैं बहुत चलता था उधर उस टाइम पे, 7-8 किलोमीटर बड़ा इजीली चलता रहता था। तो कि भाई जॉब जॉब जॉब, चूँकि हर स्टोर पे जो भी नियर वाला था और वहाँ पे जाके पूछना होता था, आर यू गाइस हायरिंग, आर यू गाइस हायरिंग। एंड एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जब जाओ तो टाइम से जाना। ये नहीं कि घर से निकल रहे हैं 2-3 बजे, चूँकि मैं एक दो बार गया हूँ कि 2-2, 3-3 बजे निकला हूँ जॉब ढूंढने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर मैनेजर नहीं होता है, वो मिल नहीं पाता है, इंटरव्यू नहीं ले पाता वो। तो एम्प्लॉय जो भी वहाँ पे होता है वो उस नंबर ले लेता है और कहते हैं कि आपको कल कॉल कर लेंगे, अगर वहाँ पे अवेलेबल भी है पोजीशन। बट अगर वहाँ मैनेजर है और आप टाइम से जा रहे हो, जैसे कि आप सुबह ही निकल जाओ, 7 बजे निकल जाओ घर से, 7 बजे निकल जाओगे, टाइम से पहुँच जाओगे, तो अगर मैनेजर होगा तो वो आपको तभी इंस्टेंटली भी इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसलिए टाइम से जाना। तो जैसे वॉलमार्ट वगैरह ना, तो बोला सीधा ऑनलाइन है। डॉलरनामा का इन स्टोर होता है, डॉलरनामा में पहुंच नहीं पाया था, और चूँकि वो पास नहीं था, दूर था थोड़ा सा। और जैसे कि स्टेपल्स है वो ऑनलाइन ले रहा है, और KFC वगैरह ऐसे ही एंटरटेन कर देते हैं। KFC पे ही बात हो गई थी, ऑलमोस्ट हो गई थी, बट स्टिल मेरे फिर उसके बाद जब मेरे पास एक कैशियर की जॉब आ गई ना, तो मैंने फूड टाइप जॉब को थोड़ा प्रेफरेंस कम दिया। फिर मैं फूड वाले किसी भी स्टोर में गया भी नहीं। और जो 1-2 ऑप्शन मेरे पे जो KFC का मिल गया था मुझे ऑप्शन, उसमें कुक की जॉब थी, कुक प्रॉपर ही, उसमें तो कुक की जॉब थी, क्योंकि 2 कुक होते हैं वहाँ पे स्टोर पे, तो 1 कुक मतलब की जो ऑप्शन मिल रहा था। बट मैंने वहाँ पे मना ही कर दिया था, क्योंकि प्रॉब्लम वही आ रही थी कि मैं सोच रहा था जब मेरे पास एक अपनी थोड़ा सा जिस चीज़ से मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ, अपनी फील्ड को रिलेट कर सकता हूँ हल्का सा, एटलीस्ट उसको कर लेता हूँ। तो यही ट्राई करना कि अपने ना ऐसी जॉब ही देखना जिसमें अपने आप अपनी फील्ड में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के जा पाओ। नहीं मिल रही है फिर तो कोई बात ही नहीं है, बाकी ये ट्राई करना कि फील्ड में जा पाओ। क्योंकि जो कोऑप लेके आ रहे हैं, जैसे मैं कोऑप लेके आया हूँ, तो मुझे कोऑप में वही जॉब करनी है जो मेरी फील्ड की है। मतलब मैं कोई भी जॉब नहीं कर सकता कोऑप में, मुझे फील्ड की ही जॉब करनी पड़ेगी। तो फील्ड में अच्छे से जाना है, तो ये बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को पता नहीं थी, अब बाद में पता चली है। तो वही है, उसके लिए वही पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें पढ़ना तो है ही खैर, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हल्के हल्के अपनी फील्ड की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो वही फिर कैशियर वाली जॉब फाइनलाइज़ कर दी है फ़िलहाल। तो से देख रहे हैं, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा, उम्मीद यही है। और वर्कलोड मतलब फिज़िकली डिमांडिंग भी कम है जॉब, जैसे मुझे पता चला है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से और बात करी, तो कह रहे भाई ये गैस स्टेशन में ऐसे स्टोरों में बढ़िया जॉब होती है, फिज़िकली डिमांडेड कम होती है। वेयर हाउस में वरना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बंदा पढ़ नहीं पाता। तो इसमें यह है कि अपनी जॉब भी चलती रहेगी साथ साथ, और पढ़ाई भी हो जाएगी, वही कोशिश है। एंड ये भी था कि पास थी ये लोकेशन, क्योंकि ये जो है ना जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरे रेजिडेंस से 5.9 किलोमीटर दूर है। तो लगभग बस से 20-21 मिनट लगते हैं, बढ़िया अपना पहुँच जाते हैं। तो यही है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है, चीज़ भी कर सकते हैं। तो वही है, पास ढूंढना ज़रूरी है, पास और कम फिज़िकली डिमांडेड। और स्टिल अगर फिज़िकली डिमांडेड है तो कोर्स से अलाइंड हो, मतलब जो आपका जो कोर्स है, प्रोग्राम है स्टडी का, उससे थोड़ी अलाइंड हो। अगर उससे अलाइंड भी ना हो, मतलब फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो सभी बढ़िया है, हर चीज़ बढ़िया है। बट अब ऑप्शन है तो वाइजली चूज़ करो। हाँ, और जो इंडीड का मैंने बताया ना कि 2 रिप्लाई आए मेरे बर्गर वाले से और गैस स्टेशन वाले से, तो ये ऐसे ही नहीं आ गए। कम से कम 50 जगहों पे अप्लाई करा है, उसके बाद सिर्फ 2 रिप्लाई आए हैं। तो इतने रिजेक्शन के बाद 2 रिप्लाई, ऐसा नहीं मतलब मैं बता रहा हूँ कि मिल गई है तो ये मतलब नहीं है 1 या 2 दिन में मिल गई है, 3 दिन में मिल गई, तो ये मतलब नहीं है बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खूब बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको जाना पड़ेगा। अगर अच्छा, और एक चीज़ और, अगर स्टोर्स पे एक बढ़िया है कि ये है कि जो स्टोर्स ऑनलाइन
डाल रहे हैं अपनी वैकेंसीज़, आप उन पे ही जाओ पर्टिकुलर। सपोज़ किसी स्टोर ने ऑनलाइन इंडीड पे डाल रखा है, तो पहले तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, उसके बाद एक दिन बाद वहाँ पे चले जाओ कि आपका ना ऑनलाइन ऐसे ऐसे आ रखा था, पूछ लो उनसे जाके, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि बंदा खुद ही आ गया चल के बिना बोले। तो मतलब टाइम से जाओ, बस पूछ लो जाके आर यू गाइस हायरिंग। मतलब फिर आपको टारगेट हो जाएगा ना, कि चूँकि यहाँ पे टाइम कम है, जल्दी जल्दी जॉब लेनी है, तो फिर आपको टारगेट हो जाएगा ना कि मेरे को टारगेटेड जगह पे जाओगे कि ये हायरिंग कर रहे हैं, पहले इनके पास चलते हैं, बाद में और तो नियर बाय एरिया देखना ही, पर पहले जो हायर कर रहे हैं उनके पास चलते हैं। बस यही था सारा, कि ट्राई और बेस्ट, कोशिश करो कि अपनी फील्ड की जॉब मिल जाए, वरना जो मिले पहले वो ले लो, ठीक है। और जस्ट मतलब स्टोर्स पे जाओ, जाके पूछो। चूँकि मैं तो एक एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ, मैं जब CIBC बैंक में गया था, CIBC बैंक वालों ने बोल दिया था ऑनलाइन है, बट जब मैं थक हार के वहाँ पे बैठा बाहर, तो एक बंदा गाड़ी में बैठ के बोलता है, एक आवाज़ आती है मुझे कि टायर्ड। मैं देखता हूँ कहाँ से, एक गाड़ी में बंदा बैठा होता है, तो वो बोलता है कि जॉब से आया हो? मैं कहा नहीं काम है, तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। तो फिर वो बताता है कि मैं भी 40 साल ऐसे ही घूमा हूँ। मैं कहा अरे भाई तो वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि पहले मैं न्यूजीलैंड गया था, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, फिजियन था वो, फिजी आइलैंड का था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर US। मुझे कहीं पे भी एक तरीके से उसको सिटीजनशिप चाहिए थी इन कंट्रीज़ की किसी की, बट उसको मिली नहीं, कह रहा। फिर मैं लास्ट में कनाडा आया, और अब फिर उसके बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद फिर मेरे को थोड़ा सेटलमेंट लाइफ में मिली है। तो वही है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, अलग अलग लोग मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, अलग अलग चीज़ें पता चलेंगी लाइफ के बारे में, और जो भी है यही सारी चीज़ें हैं। बाकी थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा ये बढ़िया बढ़िया फूल आ रहे हैं इन पेड़ों पे, पता नहीं मेरे को पेड़ कौन सा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, and I'll post everything which is important for you, which I think it is important, which is not on internet, and I'll try my best to give you the best. Thank you so much. Please share, subscribe and like. Thank you.